साथियों नमस्कार। साथियों आपसे आज रूबरू होना है लाइव पे, इसलिए बाकी सभी साथियों को आप जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइव पे जुड़ जाएं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं सारे भाई, और अपने और साथियों को भी बोलें। आज आपसे बात करेंगे कि सरकार का पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ा गया है, पूरी तरह से फेल सिद्ध हुई है सरकार। तो सारे भाई जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। सभी अपने साथियों को भी बोलें शेयर करने के लिए, जुड़ने के लिए। सभी साथियों को बोलें आप जल्दी से जल्दी। साथियों हम आज सरकार की बात करेंगे कि सरकार कहते हैं मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, बड़ा मोदी मोदी का डंका पीटा। आप लोगों ने वोट डाले, जाति के नाम पे डाले, धर्म के नाम पे डाले, सरकार बना दी, बहुमत से बना दी। लेकिन सरकार का धर्म क्या होता है? जनता सरकार के लिए नहीं होती, सरकार जनता के लिए होती है। लोगों का राज लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां जनता पे कोई ध्यान ही नहीं है, जैसे जनता के लिए सरकार है ही नहीं है। और कितना इनका सिस्टम फेल है। अगर हम बात करें कोविड की, अगर हम बात करें कोरोना की, तो साथियों आप देख रहे हैं हाहाकार मची हुई है, हाहाकार मची हुई है। कह रहे हैं शमशान घाट भी नहीं है, शमशान घाट में लाइनें लगी हुई है, डूब मरे। एक शहर में अगर 100 शमशान घाट है ना, इन्होंने 25 चल दे रखे, इन्होंने 15 चल दे रखे, बाकी सारे बंद करा दिए। और इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि मरे के फूकने के पैसे लेते हैं, फूकने के पैसे लेते हैं। 12,000 या कुछ इनका वो है जो उसका खर्चा बनाया है इन्होंने फूकने का, संस्कार का। और कई जगह तो ये शिकायतें आई हैं कि फूकने पे भी ब्लैक, 50-50 हजार रुपए में ब्लैक, संस्कार करने की ब्लैक। इससे बेशर्मी, इससे ज्यादा डूब मरने की बात और क्या हो सकती है? ऑक्सीजन ब्लैक। अरे 1 करोड़ का कुल प्रोजेक्ट लगता है, 1 हफ्ते में लग के तैयार हो जाता है। 1 साल से ज्यादा कोरोना को हो गया, इतने में इनके पास गैस तैयार नहीं हुई, ऑक्सीजन तैयार नहीं हुई। अरे जो फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन जलती है, बहुत से और कामों में भी ऑक्सीजन जलती है। अरे इमरजेंसी में उसको बंद करा दो यार, उसको बंद करा के हॉस्पिटल में दे दो। मरीज तो ना ऑक्सीजन के पीछे मरे। ऑक्सीजन पे ब्लैक, 25-25 हजार का सिलेंडर, 25-25 हजार का मरीज मर रहा है, ब्लैक वाला ब्लैक कर रहा है। कोई सिस्टम नहीं है। मतलब रेहड़ी वाले को डंडे पेलते हैं। लॉकडाउन में सब्जी क्यों बेच रहा है, डंडे मार रहे हैं, सब्जी खिंडा रहे हैं। मोटरसाइकिल पे गया उसको लठ मार रहे हैं। अरे भाई जो ऑक्सीजन की ब्लैक कर रहे हैं, क्या किसी को देखा आपने? उसको सड़क पे डंडे मारते, उसको सड़क पे घेर के पिटा हो? क्यों? इससे ज्यादा और पाप क्या हो सकता है कि आदमी मरने लग रहा है और वो ऑक्सीजन की ब्लैक कर रहा है। कहां सिस्टम गया सरकार का? क्यों गैस पैदा नहीं हुई? क्यों नए प्लांट नहीं लगा पाए? हॉस्पिटल नहीं है, बेड नहीं है। अरे डूब मरो, ये कॉलेज इतने पड़े हैं, ये स्कूल इतने पड़े हैं, उन सब के हॉस्पिटल बना दो, फ्री इलाज करो। और जिसके पास 2 टाइम की रोटी नहीं है, रोटी से भूखा है, वो तो तुमने उसका कारोबार बंद करा दिया। अगर उसको कोविड हो जाए तो कैसे बचेगा, कैसे जिंदा रहेगा, कोई बता सकता है? अगर उसको अस्पताल में बेड ही ना मिले, उसका इलाज ही ना हो, तो कैसे जिंदा रहेगा, कोई बता सकता है? मरने के लिए छोड़ दिया, बस राम भरोसे हो गए। अरे यहां तक बात आई है कि एम्बुलेंस नहीं है,
एम्बुलेंस वाला 20 किलोमीटर जाना है, 20,000 रुपए मांग रहा है कि भैया अगर तूने बचना है तो 20,000 रुपए दे। ब्लैक, वो भी कालाबाजारी एम्बुलेंस की। और डूब मरे ये लोग। एम्बुलेंस कम नहीं है, एम्बुलेंस तो है, लेकिन उपलब्धता नहीं है। मैं हरियाणा के क्या पूरे देश के सारे डॉक्टरों को, सारे सरकारी अस्पताल वालों को कहना चाहूँगा, हर अस्पताल में कई एम्बुलेंस है, लेकिन मिसयूज है, टाइम पे नहीं है, मिसयूज है। डॉक्टर अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं एम्बुलेंसों का आने जाने के लिए। मैं बेनती करना चाहूँगा डॉक्टरों से कि ये इमरजेंसी है, आपातकाल है, आपको परमात्मा ने बहुत समर्था दी है, आप सेवा करिए, अपनी गाड़ियां भी एम्बुलेंस पे लगा की जगह यूज करिए। यहाँ एम्बुलेंस से डॉक्टरों के लिए, डॉक्टरों को छोड़ के आने के लिए, स्टेशन पे डॉक्टर को छोड़ के आना तो एम्बुलेंस जारी है, डॉक्टर के परिवार छोड़ के आना तो एम्बुलेंस जारी है सरकारी अस्पताल की। और एक नया मामला और सामने आया है। बिहार का एमपी है, एमपी नहीं पूरा मंत्री है, राजीव प्रताप रूडी। उसके घर में 30 एम्बुलेंस खड़ी हैं, नई खरीदी हुई है, काफी दिन हो गए खरीदी को। 30 एम्बुलेंस खड़ी हैं और 30 एम्बुलेंस चलाई नहीं गई। और वो जाके पप्पू यादव है वहां, और मैं तो उसका धन्यवाद भी करना चाहूंगा, बहुत बढ़िया आदमी है। पीछे भी उसने पूर्व एमपी रहा है, पीछे भी उसने जो है वो बहुत मदद की थी कोविड वालों की, अच्छा आदमी है। उसने जाके छापा मारा, उसने जाके ये एम्बुलेंस पकड़ी, कह रहे ड्राइवर नहीं है, वो कह रहे ड्राइवर मैं देता हूं। ड्राइवर भी दे दिए, फिर भी नहीं चलाई, हफ्ते भर फिर भी नहीं चलाई। अरे भाई किस लिए खड़ी की हुई है। और ये पता नहीं क्या करता है इन एम्बुलेंसों का। इस पे 2012 में भी पकड़ी गई थी, 2012 में भी ऐसे ही एम्बुलेंस इसने घर पे खड़ाई हुई थी, वो उस वक्त डीसी ने पकड़ी थी वहां के ने। और मिट्टी ढोते पर की फोटो आ रही है कि एम्बुलेंस में मिट्टी ढो रहे हैं, ये फोटो आ रही है। अरे ये डूब के मरे कहीं, कौन इंतजाम करेगा, कौन प्रबंध करेगा, कौन प्रबंध करेगा, इस देश को बचाने कौन आएगा। सरकार के भरोसे होता है। सरकार का तो हाल ये है, सरकार तो चादर तान के सोई हुई है, जैसे सरकार नाम की कोई चीज ही देश में नहीं रही है। भाई मरीज मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आखिर फिर जिंदा कैसे बचेंगे। एक तरफ ये हवा खड़े कर रहे हैं, इनके पास तो शमशान घाट में भी वो जो है वहां भी ब्लैक हो रही है। मतलब बिल्कुल इससे बड़ी अव्यवस्था कोई नहीं हो सकती। और फिर कह रहे हैं प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं कि इससे निकम्मापन और कुछ हो नहीं सकता। और उस पप्पू यादव ने, जिसने 30 एम्बुलेंस पकड़ी, जिसने ये इतना बड़ा घोटाला इस आपातकाल के अंदर खोला, उस पप्पू यादव पे मुकदमा दर्ज कर दिया, उस पप्पू यादव के गार्ड पे मुकदमा दर्ज कर दिया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या दिखाना चाहती है सरकार कि जो लोग देश की सेवा करना चाहें उन पर मुकदमे दर्ज करें, जो लोग इनकी पोल खोलना चाहें उन पर मुकदमा दर्ज करें, फिर इसको लोकतंत्र मानेंगे। अरे मुकदमा दर्ज तो एमपी पे होना चाहिए ना, मुकदमा दर्ज तो उस पर होना चाहिए जिसने 30 एम्बुलेंस खड़ाए हुए थे, और मुकदमा दर्ज कर रहे हैं जिसने पकड़े। हो क्या रहा है देश में, और देश की जनता क्यों देख रही है, देश की जनता इनकी तरफ, इनके मुंह की तरफ क्यों देख रही है, देश की जनता इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती। जहां का वो एमपी है वहां की जनता को उस एमपी को घेर लेना चाहिए जाके, जो ये राजीव प्रताप रूडी जो है, इसको घेर लेना चाहिए, इसके घर घेर लेना चाहिए जाके। क्यों पप्पू यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। जो आदमी जनता की सेवा करना चाहता है, गरीबों की सेवा करना चाहता है, मजदूरों की सेवा करना चाहता है, उसके ऊपर तो मुकदमा दर्ज कर दिया। जो इनके फ्रॉड खोलता है और जिसने एम्बुलेंस अपने घर में रखी है वो देवता है। अरे एक बना के गलती कर दी क्या, वो राजनेता है तो खुदा बन गया क्या, वो बीजेपी का आदमी है तो खुदा बन गया क्या। साथियों, इन चीजों पे हमें जागना होगा। आज जो हालत देश के बने हुए हैं वो कौन पूछने वाला है देश को। ये कह रहे हैं पैसे ही नहीं है। अरे क्यों फ्री इलाज नहीं होता।
हमारी मांग है, देश की जनता को हर जगह से मांग करनी चाहिए कि पूरे कोविड का इलाज फ्री हो, कहीं भी करवाएं, सरकार की जिम्मेवारी हो। और मैं तो यहां तक कहता हूं, जिसको ऑक्सीजन ना मिले, एम्बुलेंस ना मिले, बेड ना मिले, वो अपने मरीज को क्या चाह रहा है, उसके पास मरेगा ही ना, सड़क पे है। वो अपने मरीज को इनके बीजेपी वालों के या इनकी जो भी सहयोगी पार्टी, इनका एमपी हो, इनका एमएलए हो, उसके घर में ले जाएं। और मैं तो ये कहता हूं, अगर फिर वहां मर जाए, उसका संस्कार भी उसके दरवाजे का आगे ही करें। कौन सा तरीका, कैसे जगाएंगे इन लोगों को? ये हमारे नीतिकार हैं, हमारे वारिस हैं, हमारे मालिक हैं। आज के टाइम में चुन के भेजा इन लोगों को। इन लोगों को गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं भेजा, घोटाले करने के लिए नहीं भेजा, फ्रॉड करने के लिए नहीं भेजा, एम्बुलेंसों को ब्लैक करने के लिए नहीं भेजा। सबको इस बात पे एक्शन लेना चाहिए तुरंत। जहां जनता नहीं जागेगी, देखिए कहते हैं कि जुल्म उतना बुरा नहीं है जितनी बुरी आपकी खामोशी है। क्या हो रहा है? देश का खजाना लूट लिया। देश का खजाना पिछले साल 5 लाख करोड़ देश के खजाने से निकाला। यानी देश का खजाना होता है गरीबों में खर्च करने के लिए। गरीबों में खर्च ना करके उसको बांटा मारुति वालों को, उसको बांटा बिल्डरों को, उसको बांटा अपने चहेतों को कि मंदी आ गई देश में। अरे मंदी का मतलब है जनता के पास मंदी आ गई। मंदी का मतलब है लोगों के पास आमदन घटी। मंदी का मतलब है लोगों के पास खरीद कैपेसिटी कम हुई। ये कहते हैं कारें कम बिकी तो मंदी आ गई, मोटरसाइकिलें कम बिकी तो मंदी आ गई। मंदी तो लोगों पे आई, उन लोगों को राहत नहीं दी। मकान कम बिके इसलिए कम बिके कि लोगों के पास मंदी आई, लेकिन जो बड़े बड़े सिटी बसाते हैं पैसा उनको दान कर रहे हैं देश के खजाने से निकाल के। गरीबों के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई राहत नहीं है। क्या कोविड का इलाज नहीं करा सकते? अरे पंजाब में हरमंदर साहब गुरुद्वारे वालों ने कह दिया है कि हम सारे पंजाब का इलाज फ्री कराएंगे। एक संस्था सारे पंजाब का इलाज फ्री करा सकती है, क्या ये देश की सरकार नहीं करा सकती? किसके लिए होता है देश का खजाना? क्या अंबानी अडानी के लिए? देश 2 वक्त की रोटी जिनके पास नहीं है, क्या कैसे इलाज कराएंगे वो? अरे कितना मतलब देश को निचोड़ के रख दिया है। अगर आप देखें पिछले चंद सालों में क्या हाल हुआ है। आज देश भुखमरी में 102वें स्थान पे है। 107 देशों में 102वें स्थान पे भुखमरी में, जहां पेट ही नहीं भरता, जहां भूख से ही मर रहे हैं। क्या वो इलाज करा पाएंगे? और दूसरी तरफ इसी देश में जिस दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ, गजब है, जिस दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन की अंबानी की आमदन 73% बढ़ी है। 73%। किसी धंधे में 10% नहीं बचता, 12%, 15% नहीं बचता। आम जो दर है विकास दर वो 6-7% रहती है, लेकिन अंबानी को 73% आमदन बढ़ी उसकी। यानी जो को अगर रुपयों में गिने तो 90 करोड़ रुपए प्रति घंटा, 90 करोड़ प्रति घंटा। एक दिन के 2160 करोड़। अरे कहीं सीमा तो हो, क्या करेगा इतने पैसे का? कोई जनता के लिए नहीं है। मतलब देश के कानून जनता को मारने के लिए। पता नहीं आबादी घटा रहे हैं देश की, कि ये जो मरने दो, जितने मरते हैं संख्या कम हो जाएगी इनकी। कुत्ते बिल्ले समझ लिए, मरने दो इनको, जानवर समझ लिए। साथियों, आपको जागना ही पड़ेगा। आज जो आंदोलन चल रहा है बेशक किसानों का आंदोलन है, लेकिन गंभीरता से सोचिए, गंभीरता से सोचिए। केवल किसान के लिए नहीं है, किसान केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा है, किसान हर इंसान के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए लड़ रहा है। साथियों खड़े हो जाइए, मान जाइए आज भी, वरना बर्बादी के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। आज हर बच्चा जुड़ जाना चाहिए। आज हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे दुकान वाले भाइयों को, व्यापारियों को, सबको आज इस आंदोलन में कूद जाना चाहिए। ये देश को बचाने का आंदोलन है। इस व्यवस्था को बदलिए। कब तक इस हालत में जियोगे? कीड़े मकोड़े बन गए हम तो। ये देश तो चंद लोगों के कहियों के रह गया। क्या चंद लोग ही अमीर बनेंगे इसमें? अमीर बनेंगे तो अमीरी की कोई सीमा होती है, उसका दुरुपयोग, उस पैसे का भी दुरुपयोग।
9,000 करोड़ का मकान बनाया था अंबानी ने, 315 करोड़ का मोबाइल है उसकी घरवाली के पास, उसकी लड़की पूजा के लिए तैयार हुई थी 280 करोड़ में। अरे आग लगा रहे हैं पैसे को, और गरीब आदमी रोटी के लिए तरस रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं है। कौन सी व्यवस्था है? कौन सुधारेगा इस व्यवस्था को? और आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? आप लोग क्यों नहीं हिलते हो? आखिर बचाने कौन आएगा? कौन बचाने आएगा आपको? जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक आपको कोई बचाने नहीं आएगा, तो खून भी निचोड़ लेंगे आपका। और इससे अगली भी जो है, जैसे कोविड में कोई मर गया उसको लपेट के देते हैं, पता लगा है लोगों में अफवाह है कि कई जगह तो शायद उसके अंग ही ना निकाल लेते हैं, क्योंकि देखना तो है नहीं। आदमी अब गया अस्पताल में, अच्छा भला गया था और रात को मर गया, सवेरे लपेट के दे दिया। खोलना नहीं है, खोलना नहीं है। बॉडी को खून लगा हुआ है, कपड़ों को खून लगा हुआ है, कहां से आया? कोविड में खून आता है क्या? साथियों, आप कितना जुल्म सहोगे, कितना? आखिर कैसे जगाना पड़ेगा आपको? आखिर कौन जगाने आएगा आपको? आखिर श्री रामचंद्र जी जन्म लेंगे क्या तब जागोगे? कौन जगाने आएगा आखिर? मेरे को बता तो दीजिए। अरे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हिम्मत तो रखिए, जुड़ के तो दिखाइए, इकट्ठे होके तो दिखाइए। जनता में परमात्मा होता है, और जनता सरकार से ऊपर नहीं होती, या सरकार जनता से ऊपर नहीं होती कभी। जनता सरकार से ऊपर होती है, जनता के लिए सरकार होती है, सरकार के लिए जनता नहीं होती। जनता गाजर मूली नहीं है जिसको जहां से मर्जी काट दो। जनता ये तो एक व्यवस्था है कि उन्होंने चलो ये राज करेगा, ये राज करेगा, लेकिन देश को बेचने के लिए करेगा क्या? देश को बर्बाद करने के लिए करेगा क्या? देश किसी के बाप का है क्या? देश किसी ने उन्होंने बना के गए थे क्या? वो देश को आज बेच रहे हैं। कहां पहुंच गए हम? सोने की चिड़िया देश, जिसको सोने की चिड़िया कहते थे हम, आज वो सोने की चिड़िया क्यों नहीं बची? आज उसमें भुखमरी क्यों आ गई सोने की चिड़िया वाले देश में? क्योंकि हमारे नीतिकार कहीं गलत हैं। क्योंकि जब वोट का टाइम आता है ना, तब हम दारू पी के वोट डालते हैं, डूब मरो। तब हम जातियों के नाम पे वोट डालते हैं, तब हम धर्मों के नाम पे वोट डालते हैं। हमने देखे नहीं अच्छा कौन है, बुरा कौन है। अच्छा बुरा देख के डालनी चाहिए ना। कौन आदमी राह ठीक चलाएगा, कौन आदमी अच्छा है, उस पर वोट डालनी चाहिए ना। या जिस आदमी ने पैसा ज्यादा खर्च दिया उस पर वोट डालोगे? पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, फिर पैसे से सत्ता, फिर सत्ता से पैसा, बस यही। जिसने चुनाव पे ज्यादा पैसे खर्च दिए उस पर अपने ज्यादा वोट डाल दिए, जिसने ज्यादा दारू बांट दी उस पर ज्यादा वोट डल गए, जितने ज्यादा पैसा बांटते उस पर ज्यादा वोट डल गए। तो फिर भुगतो, इसलिए भुगत रहे हो ना। अगर आपने अच्छे लोगों को बनाया होता, अगर आपने ईमानदार लोगों को बनाया होता, क्या गरीब आदमी इलेक्शन लड़ सकता है आज? क्यों नहीं लड़ सकता? जब वोट आपके हैं, जब वोट आपके हैं तो राज पूंजीपतियों का क्यों है? आज 0.5% लोग हैं जिनका राज है। वोट आपकी है, आपकी वोट से वो राज कर रहे हैं, वोट से राज बनता है। तो फिर कहीं अपना कहीं तो सुधार कर लीजिए अपने आप में। आप जब तक खुद अपने अंदर सुधार नहीं करोगे, आप जब तक खुद नहीं जागोगे, खुद लड़ने के लिए आगे नहीं आओगे, जब तक आप पैसे वालों की चापलूसी करोगे, इनके तलवे चाटोगे नेताओं को। और ये नेता जब आपके गांव में आते हैं ना, आप इनके जय जयकार करते हैं, नारे लगाते हैं, फंड भी देती हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये इस काबिल है? धर्मात्मा है, देवता है ये? क्यों नहीं आप सोच रहे? ये गांव में आए तो इनको जुत्ते मारने शुरू करो। कौन सी व्यवस्था खड़ी कर दी? भगाओ उनको जहां पे आते हैं, बहिष्कार करो उनका जहां पे आते हैं। कौन जिम्मेवार है हमारी इस व्यवस्था का? यही लोग तो जिम्मेवार हैं। ये मलाई खाने के लिए गए थे वहां, ये पैसा बटोरने के लिए गए थे वहां। साथियों, आज राजनीति जो है ना वो व्यापार बन गई, राजनीति व्यापार बन गई है और हम उसके पीछे लगे हुए हैं। फिर भी हमारे लोग जो गांव में बैठे हैं या कोई चौधरी है, बस उसका अपना काम होना चाहिए, उसके अपने कहे थानेदार काम कर दे, उसकी अपनी चौधर होनी चाहिए, जनता मरती है मर जाए। साथियों, आपको समझना पड़ेगा। जो चुनाव में ये पैसे खर्चने की प्रक्रिया चल गई ना, ले लो इनसे पैसे,
जितने देते हैं ले लो, लेकिन वोट अच्छे आदमी को डालो। गांव में आते हैं इनका घेराव करो, भगाओ इनको। क्यों ये आदमी जो है हमारे पक्ष के कानून नहीं बना रहे हैं? साथियों, आपको जागना पड़ेगा। जब तक आप नहीं जागोगे तब तक कोई आपको बचाने नहीं आएगा। तो बस मेरा ये अनुरोध है कि जो गलत है उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दो। आप जहां पंचायत में बैठते हो वहां उनकी बुराई, उनकी जो है उसके खिलाफ बोलो कि ये आदमी गलत कर रहा है, जो ठीक कर रहा है उसकी प्रशंसा करनी शुरू करो। वोट देने में अपना सुधार करो। और जो आज आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में, ये आंदोलन सरकार की जड़ें हिलाएगा। ये आंदोलन एक बदलाव का आंदोलन है। किसान का केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा है, सबके लिए लड़ रहा है। पूरा देश उठ के इस आंदोलन में आए। आज पूरा देश, हर छोटे से छोटा आदमी भी इस आंदोलन से जुड़े। अगर पूरे देश का अनाज चंद लोगों के गोदामों में चला गया, जो पापी लोग आज गैस का और आज ऑक्सीजन का ब्लैक कर रहे हैं, जो आज दवाई का टिक्के का ब्लैक कर रहे हैं, अगर अनाज उनके गोदामों में चला गया, पूरे देश के पास अनाज कहीं ना हुआ, तो वो लोग क्या हाल करेंगे आपका? अरे किसान तो फिर भी अपने खाने जोगा रख लेगा साल के लिए, लेकिन जो बिना जमीन वाले हैं वो कैसे जिंदा रहेंगे बता तो दीजिए। और क्या ये मौका दोबारा आएगा? नहीं आएगा। मरोगे भूखे, दोबारा मौका नहीं आएगा। जो बिना जमीन वाले हैं ना, वो सब आ जाओ आज मैदान में। अच्छे रहोगे आ जाओ, वरना कोई चारा नहीं बचेगा आपके पास भूखा मरने के अलावा। दोबारा मौका नहीं आएगा। अगर आज आंदोलन पिट गए ना, समझो तुम्हारी जिंदगी पिट गई। इसलिए मौका है आज इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में हमारे साथ खड़े होइए आप लोग। हम डरते हैं घर में बैठे बैठे के मुकदमा बन जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। हम भी तो बैठे हैं, हमारे ऊपर मुकदमे नहीं बने क्या? 40-45 मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, 307 के दर्ज कर दिए हैं। भुगतेंगे, लड़ेंगे। आप नहीं लड़ सकते क्या? अगर आपके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हो जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? तोप छुट जाएगी। जेलों में गधे रहते हैं क्या? जेलों में आदमी रहते। और देश को बचाने के लिए अगर आपके कहीं ये अगर आपको कुर्बानी भी देनी पड़ जाए देश के लिए, समाज के लिए, तो क्या हो जाएगा? कोई आप गारंटी लिखवा के आए 100 साल की, 100 साल जिंदा रहोगे? बीमारी से मर गए तो नहीं मौत आएगी क्या? एक्सीडेंट हो गया तो नहीं मौत आएगी क्या? अगर कहीं देश के लिए शहीद होना पड़ जाए तो उससे अच्छा कोई टाइम होता है? अगर देश के लिए कहीं शहीद होना पड़ जाए उससे अच्छा तो मौका ही नहीं होता। जिंदगी का क्या पता है किसकी कितने दिन की है। क्यों आप लोग ग्राउंड पे नहीं आ रहे? इसलिए मेरी बेनती है सारी जनता से, सब भाइयों से। आप ये सोचते हैं कि शायद आंदोलन किसानों का इसलिए दूसरे लोग नहीं आ रहे, लेकिन मैं ये कहता हूं आंदोलन सबका है। जो रोटी खाता है उस हर आदमी का आंदोलन है। और अगर वो चाहता है उसको रोटी मिलती रहे तो इस आंदोलन में आ जाए, वरना दोबारा मौका नहीं आपके आगे आएगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।